प्रश्न, सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑप्शन ए, सतत विकास लक्ष्य 1 एनएसडीजी 1, ऑप्शन बी, सतत विकास लक्ष्य 2 एनएसडीजी 2, ऑप्शन सी, सतत विकास लक्ष्य 3 एनएसडीजी 3, ऑप्शन डी, सतत विकास लक्ष्य 5 एनएसडीजी 5। सही उत्तर है सतत विकास लक्ष्य 2 एनएसडीजी 2। प्रश्न, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एनएमपीआई का विकास सामूहिक रूप से ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल इनफई तथा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, विश्व बैंक, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एनएनडपी, ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एनएनडपी। प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना एनपीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% रोजगार सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी, व्यापक वित्तीय समावेशन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ही प्राप्त करना, ऑप्शन सी, सभी गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, पूर्णविराम, ऑप्शन डी, शहरी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। सही उत्तर है व्यापक वित्तीय समावेशन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ही प्राप्त करना। प्रश्न, जनाधिक्य या जनसांख्यिकीय लाभांश इन डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति किसी अर्थव्यवस्था में कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, जब आश्रित जनसंख्या का अनुपात कार्यशील जनसंख्या से अधिक होता है, ऑप्शन बी, जब कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है, ऑप्शन सी, जब बच्चों और वृद्धों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है, ऑप्शन डी, जब देश की कुल जन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर जाती है। सही उत्तर है जब कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है। प्रश्न, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना एनएपीवाई में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए, 15 से 45 वर्ष, ऑप्शन बी, 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी, 21 से 50 वर्ष, ऑप्शन डी, 18 से 60 वर्ष। सही उत्तर है 18 से 40 वर्ष। प्रश्न, लॉरेंज वक्र इनलर्न्स कर्व का उपयोग अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस कारक को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, देश में बेरोजगारी की दर, ऑप्शन बी, आय और धन के वितरण में असमानता, ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास का संबंध, ऑप्शन डी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या। सही उत्तर है आय और धन के वितरण में असमानता। प्रश्न, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एनपीएमजेएवाई के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपये तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है? ऑप्शन ए, 2 लाख रुपये, ऑप्शन बी, 3 लाख रुपये, ऑप्शन सी, 5 लाख रुपये, ऑप्शन डी, 10 लाख रुपये। पूर्णविराम। सही उत्तर है 5 लाख रुपये। प्रश्न, समेकित बाल विकास सेवाएं एनआईजी योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है जो बच्चों और माताओं के कल्याण के लिए काम करता है? ऑप्शन ए, पूरक पोषण, ऑप्शन बी, प्रतिरक्षण टीकाकरण, ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा के लिए ऋण, ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा।
सही उत्तर है उच्च शिक्षा के लिए ऋण। प्रश्न, गरीबी के आकलन से संबंधित तेंदुलकर समिति वर्ष 2009 ने भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किस दृष्टिकोण को आधार बनाया था? ऑप्शन ए, केवल कैलोरी की मात्रा पर आधारित उपभोग। ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय एनएमपीसी ही जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं। पूर्णविराम। ऑप्शन सी, परिवार की कुल कृषि भूमि का आकार। ऑप्शन डी, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति। सही उत्तर है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय एनएमपीसी ही जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं।